दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से चलिए जानते हैं राजस्थान की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको राजस्थान की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 13 अगस्त को वायनाड में एक रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जनजातीय समुदाय को जंगलों तक सीमित करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने जनजातीय समुदाय को आदिवासी की जगह वनवासी कहकर उन्हें भूखंडों के मूल स्वामित्व के दर्जे से वंचित करने की भी बात कही। बड़ी खबर, पीएम मोदी के खिलाफ बीजेपी में बगावत शुरू, सीएम अशोक गहलोत का बड़ा बयान। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम मोदी पर जुबानी हमला किया और कहा कि भाजपा में फूट पड़ चुकी है। मोदी की अब उनकी पार्टी के नेता ही इज्जत नहीं करते। बीजेपी में जल्द बगावत बड़ा रूप ले सकती है। गहलोत जयपुर के कृषि अनुसंधान केंद्र में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। गहलोत ने कहा कि पीएम मोदी का अब उनकी पार्टी में सम्मान खत्म हो रहा, यह उनके लिए चिंता की बात होनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक में उनकी रिस्पेक्ट थी वह तो पहले ही कम हो गई है। बड़ी खबर, कांग्रेस की महिला पदाधिकारी बीजेपी में शामिल। 2013 में बगावत की थी, अब 10 साल बाद वापसी। 2008 में भी मिली थी भाजपा से टिकट। राजस्थान विधानसभा चुनाव में 100 दिन से कम समय बचा है। इससे पहले नेताओं के पाला बदलने का दौर शुरू है। कांग्रेस की महिला की प्रदेश उपाध्यक्ष मृदु रेखा चौधरी ने 10 साल बाद फिर से बीजेपी का दामन थाम लिया है। 2008 में बीजेपी से बाड़मेर विधानसभा से चुनाव लड़ा था, लेकिन 2013 विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर बगावत करते हुए निर्दलीय ताल ठोक दी थी। इसके बाद बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करवाई। अब जयपुर में वो बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हुई है। बड़ी खबर, कांग्रेस शहर जिलाध्यक्ष ने कहा कि 20 साल अजमेर बेहाल। कांग्रेस के निवर्तमान शहर जिलाध्यक्ष विजय जैन ने आरोप लगाया कि इन 20 सालों में अजमेर बेहाल रहा। इसके लिए भाजपा के अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी और अजमेर दक्षिण विधायक अनीता भदेल जिम्मेदार है। साथ ही कहा कि कुछ माह के बाद चुनाव है और जनता के सामने किस मुंह से जाएंगे, इसलिए बीते 3-4 माह से विरोध और धरने कर अब मगरमच्छ के आंसू बहा रहे। बड़ी खबर, बीजेपी महिला मोर्चा अध्यक्ष ने कहा कि सीएम जननायक नहीं खलनायक हैं। राजस्थान में लगातार दर्ज हो रही रेप की घटनाओं को लेकर बीजेपी के नेता सरकार पर हमलावर हैं। इसको लेकर बीजेपी की राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर ने कहा कि कुछ महीने बाद सीएम अशोक गहलोत खुद सुरक्षा मांगने की श्रेणी में आ जाएंगे। दरअसल अलका गुर्जर प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे और कहा कि प्रदेश में लगातार महिलाओं एवं बच्चियों के साथ रेप की घटनाएं बढ़ रही है। सीएम अशोक गहलोत कहते हैं कि हम हर घर के बाहर सिपाही तैनात कर दें। अलका गुर्जर ने कहा कि हम वीरांगनाओं के प्रदेश से आते हैं, सुरक्षा देना शासन एवं प्रशासन की जिम्मेदारी है। बड़ी खबर, एसएमएस हॉस्पिटल में डॉक्टर ने महिला डॉक्टर से की छेड़छाड़। जयपुर में अकेला देखकर अश्लील हरकत की, पीड़िता के चिल्लाने पर छोड़कर भागा। जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में एक महिला डॉक्टर ने साथी डॉक्टर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। महिला का आरोप है कि ड्यूटी के दौरान डॉक्टर नितिन पांडे ने छेड़छाड़ की। विरोध करने पर आरोपी ने अश्लील हरकत की। महिला ने शोर मचाया तो आरोपी छोड़कर भाग निकला। घटना के बाद महिला ने एसएमएस थाने में मामला दर्ज करवाया है। रिपोर्ट में महिला डॉक्टर ने बताया कि उसकी ड्यूटी आरआरसी में थी। ड्यूटी के दौरान कमरे से बाहर निकल रही थी। इसी दौरान सामने से डॉक्टर नितिन पांडे आए, उसके साथ छेड़छाड़ की। बड़ी खबर, राजस्थान में पिछले एक सप्ताह में कमजोर हुई मानसून की रफ्तार ने प्रदेश के किसानों की टेंशन बढ़ा दी है। बारिश नहीं होने के कारण खरीफ की फसल के जलने की आशंका बढ़ गई है। पश्चिमी राजस्थान में अगले 7 से 10 दिन मानसून के कमजोर रहने की परिस्थितियों को देखते हुए मौसम विभाग ने किसानों को सिंचाई के लिए व्यवस्था करने का सुझाव दिया है। इस एरिया के 9 जिलों में करीब 93 लाख हेक्टेयर में खरीफ की फसलें बोया गया है। इनके खराब होने का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर फसलें बारानी होती है। बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही सीएम अशोक गहलोत ने फ्रंट फुट पर आकर सियासी तंज कसने शुरू कर दिए हैं। विधानसभा के सामने विधायकों के लग्जरी फ्लैट्स के उद्घाटन के मौके पर सीएम अशोक गहलोत ने नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर और बीजेपी पर जमकर तंज कसे। गहलोत ने राजेंद्र राठौर के भतीजे की शादी में नहीं जाने का कारण बताते हुए कहा कि आप मेरे घर ऐसे आए थे जैसे कोई छुप छुप कर आया हो। इसके साथ ही पैर में लगी चोट पर बीजेपी नेताओं के बयानों पर उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ पहले निपट गया, चुनाव में लगती तो प्रचार कैसे करता। कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा कि हम चाहते हैं कि सीएम की दीर्घकालीन पट्टियां जल्द खुले। इसके जवाब में गहलोत ने तंज कसते हुए कहा कि मैं राठौर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने मेरे जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना की। बड़ी खबर, राजस्थान में इस साल नहीं होंगे छात्र संघ चुनाव। कुलपति ने कहा कि धनबल बाहुबल का उपयोग हो रहा। प्रदर्शन से पहले ही स्टूडेंट्स को पकड़ रही पुलिस। राजस्थान में इस साल होने वाले छात्र संघ चुनाव अब नहीं होंगे। उच्च शिक्षा विभाग की अहम बैठक में यह फैसला किया गया। सरकार के इस फैसले के कुछ ही देर बाद प्रदेश भर में
विरोध का सिलसिला भी शुरू हो गया। राजधानी जयपुर में छात्र नेताओं ने कहा कि अगर सरकार ने जल्द से जल्द अपने फैसले पर पुनर्विचार कर छात्र संघ चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं किया तो प्रदेश भर में उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। स्टूडेंट के प्रदर्शन की चेतावनी को देखते हुए राजस्थान यूनिवर्सिटी सहित प्रदेश की दूसरी यूनिवर्सिटी बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। बता दें कि छात्र संघ चुनाव को लेकर उच्च शिक्षा विभाग की एक बैठक हुई थी। इस बैठक में प्रदेश भर के विश्वविद्यालय के कुलपतियों ने नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने के साथ ही यूनिवर्सिटी में चल रही एडमिशन और रिजल्ट प्रक्रिया का हवाला देकर छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाने की बात कही। बड़ी खबर उदयपुर में श्री राजपूत करनी सेना के प्रदेशाध्यक्ष भंवर सिंह सलाडिया को गोली मार दी। उन्हें कमर में गोली लगी, उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। भीड़ ने गोली मारने वाले आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया। यूनिवर्सिटी में संगठन के कार्यक्रम के बाद श्री राजपूत करनी सेना के प्रदेशाध्यक्ष नाश्ता करने जा रहे थे। इसी दौरान एक व्यक्ति दिग्विजय सिंह उनके पास आया और वह बात करने के बहाने साइड में ले गया और भंवर सिंह को गोली मार दी। गोली की आवाज से अफरा तफरी मच गई। लोगों ने आरोपी को मौके पर ही पकड़कर पहले पीटा और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। बड़ी खबर विधायकों ने महिला पार्षदों से पूछा कि भ्रष्टाचार तो नहीं करोगी। नगर निगम जयपुर हेरिटेज में नया मेयर बनाने की कवायद तेज है। पूर्व मेयर ने हाईकोर्ट में निलंबन के खिलाफ याचिका लगाई है, इसलिए जयपुर के कांग्रेस विधायक चाहते हैं कि जल्द से जल्द मेयर बनाकर पद को भर दिया जाए। इसके लिए कांग्रेस विधायकों ने नया फॉर्मूला निकाला है, जिसमें मेयर के लिए ओबीसी की 5 महिला पार्षदों को बुलाकर इंटरव्यू लिया गया है। बड़ी खबर जयपुर में मेट्रो का 23 किलोमीटर लंबा नया ट्रैक बनेगा। सीतापुरा से अंबावाड़ी के बीच बन सकते हैं 21 स्टेशन। 2 और भी ट्रैक बिछाए जाएंगे। जयपुर में सितंबर तक मेट्रो के फेज 3 का काम शुरू हो जाएगा। इसमें सीतापुरा से अंबावाड़ी तक मेट्रो ट्रैक बनेगा। वहीं बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर और मानसरोवर से अजमेर रोड तक भी ट्रैक बिछाया जाएगा। दरअसल सीएम अशोक गहलोत ने आवासन मंडल के कार्यक्रम में इसकी जानकारी दी और कहा कि बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक मेट्रो का 2 किलोमीटर का काम 980 करोड़ की लागत से पूरा होगा। इसकी टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सितंबर में शिलान्यास होगा। मानसरोवर से अजमेर रोड चौराहे पर मेट्रो का 1 किलोमीटर का काम भी सितंबर में शुरू होगा। इस पर 204 करोड़ रुपए खर्च आएंगे, जबकि सीतापुरा से अंबावाड़ी तक 23 किलोमीटर का काम 4600 करोड़ की लागत से होगा। बड़ी खबर राजस्थान सरकार ने इस बार कॉलेज और विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव करवाने से इनकार कर दिया है। पिछले 2 महीने में छात्र संघ अध्यक्ष बनने की चाह में कई छात्र नेताओं ने लाखों रुपए उड़ा दिए। हालांकि कुछ छात्र नेताओं ने इस बार स्टूडेंट्स के लिए कुछ अच्छे काम करवाए। अब चुनाव नहीं भी होंगे तो इन अच्छे कार्यों का असर बरकरार रहेगा। लेकिन दूसरी ओर शहर में पोस्टर और विज्ञापन के साथ ही आसपास के गांव से प्रचारक बुलाकर उन पर लाखों रुपए का खर्चा भी कर दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अपने भाषण में इन चुनाव में बढ़ रहे खर्च और छात्र नेताओं की आपसी रंजिश के कारण चुनाव नहीं करवाने की बात कही।